पंजाब सरकार इन दोनों सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस विभाग में वहां मंत्री कुलदीप धालीवाल पिछले 20 महीने से कार्यरत थे, वो विभाग अस्तित्व में था ही नहीं। अंग्रेजी अखबार ने ये दावा कर दिया है और इसकी माने तो पंजाब से ये पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर आपको भी समझ नहीं आएगा कि पंजाब में किस तरह का मजाक हुआ है। आज खबर आई कि पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल से एक विभाग वापस ले लिया गया। इसके बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यूनल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कुलदीप धालीवाल 20 महीने से जिस विभाग का नेतृत्व कर रहे थे, वो मंत्रालय कभी अस्तित्व में था ही नहीं। आज जारी एक अधिसूचना में पंजाब सरकार ने स्वीकार किया कि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को आवंटित प्रशासनिक सुधार विभाग अस्तित्व विहीन है, यह स्वीकार किया है। राकेश छाबड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, प्रशासनिक सुधार विभाग के वो मंत्री रहे हैं और ये विभाग ही पूरे मंत्रालय में कहीं दर्ज ही नहीं है। दिलचस्प ये कि 20 महीने तक खबर नहीं, ना कुछ अता ना कुछ पता, पूरा बही खाता तैयार करके मंत्री कर क्या रहे थे, जो अब तक जानकारी 20 महीने बाद निकल कर सामने आई। जी, आपको बता दें कि जैसे ये मामला अभी मीडिया में है तो इसको लेकर विरोधी पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है, क्योंकि आपको बता दें ये वो ओहदा अनाउंस किया गया था जिसके ऊपर जो है प्रशासन सुधार को लेकर कार्रवाई की जानी थी। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पिछले 20 महीने से ये जो काम किए जा रहे थे, इसके ऊपर कोई भी प्रशासनिक और जो पंजाब सरकार है उसके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही राज्यपाल ने इस ओहदे को खत्म किया तो उसके बाद अभी क्या कार्रवाई होती है ये अभी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें इस चीज को लेकर जो है एक न्यूज़पेपर ने भी आर्टिकल में दिया और जो पंजाब सरकार है उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है कि ये ओहदा कोई था ही नहीं जो पेपरों में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अभी राजनीति गरमा रही है। अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से अभी कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इस चीज की प्रक्रिया आनी शुरू हो जाएगी और विरोधी अभी भी इस चीज के ऊपर लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और पिछले दिनों में इस ओहदे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी तंज कसती नजर आ रही थी। तो अभी देखना होगा कि आने वाली तस्वीरों में क्या निकल के आता है। जी राकेश, मुझे ये विभाग बताइए कि 1 साल से ज्यादा का समय कोई मंत्री इसमें रहता है। मुझे जहां तक जानकारी है, किसी विभाग के आप मंत्री होते हैं, आप सबसे बड़े लेवल के शासन में पद होता है मंत्री का। उसके नीचे कई सारे IFS, IRS, IAS टाइप के यानी बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं। इस विभाग में जब ऐसा कुछ था नहीं तो धालीवाल को इतना समय कैसे बिता लिया उन्होंने 1 साल? क्या उनको इसकी जानकारी पहले नहीं दी गई कि जो विभाग आपके पास है ना उसमें मंत्री, ना उसमें सचिव है, ना कोई मंत्रालय है, ना कुछ है, आप नेतृत्व कर रहे हो उसका? इनको जानकारी नहीं थी या अनजान थे, या यूं कहूं कि पंजाब में मंत्री को जाने की जरूरत नहीं पड़ती मंत्रालय, तो इसलिए पता नहीं होता। बहुत मंत्रालय हैं तो 1-2 और भी खाते में आ गए तो जाने दीजिए। आपको बता दें जैसे कि सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे ये ओहदा अगर इनको दिया गया तो एक पद बिठाने की एक रस्म होती है, फाइलें होती हैं, फाइलों के ऊपर साइन होता है, उस पर कार्रवाई होती है। अगर देखा जाए तो करीब 20 महीने बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना तो देखने को मिली और ना ही कुछ सामने आई। क्योंकि जैसे कि NRI का विंग के ये मंत्री हैं तो उसके ऊपर उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, वो दिखाई भी दी है, मीडिया में भी नजर आई हैं। लेकिन ये वो ओहदा है जो अभी तक ना तो मीडिया में कहीं पे सामने आया ना कहीं देखा गया है। या तो ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से या इनकी तरफ से छुपाया गया है। सवाल बहुत है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से या विरोधियों की तरफ से अभी इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं क्या आया। ये अभी चूक मानकर चलूं, क्या ये मानूं कि ये बहुत बड़ी चूक हो गई है, सरकार से गलती हो गई है और पता नहीं चला और ये विभाग मिल गया? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि आप एक मंत्रालय के मंत्री हैं और वो भी पंजाब जैसे सुदृढ़ राज्य में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो कि सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि गवर्नेंस के मामले में अच्छी सरकार अपने आप को मानती है, वहां इतनी बड़ी चूक हो जाना थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, पचाने में दिक्कत हो जाएगी, न केवल हमें बल्कि वहां की राज्य सरकार को भी। बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि एक न्यूज़पेपर जो आर्टिकल में भी छपा है, तो दूसरी तरफ अगर पंजाब सरकार ने जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये ओहदा खत्म किया गया, तो उसमें भी जो पंजाब सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत बड़ी चूक मानी जा सकती है। लेकिन ये इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो पद दिया गया था वो पद अभी कागजों में तो था, लेकिन वो असल में कहीं भी नजर नहीं आया, ना मीडिया में आया,
ना सामने आया, ना उसके ऊपर कोई काम किया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुलदीप सिंह धालीवाल जिनको ये ओहदा दिया गया, उनकी तरफ से भी इस चीज के ऊपर कोई सवाल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो कहा जा सकता है बहुत बड़ी गति मानी जा सकती है, और इसके ऊपर अभी भी जो प्रतिक्रिया आनी शुरू होंगी ये अभी देखना होगा। लेकिन अभी पंजाब सरकार इसके ऊपर क्या बयान देती है ये भी देखना होगा। जी, पंजाब सरकार ने जो ये पद खत्म किया है, पद खत्म किया है या फिर धालीवाल को उस पद से अलग किया है? मुझे क्लियर कीजिए, क्या ये पद ही खत्म कर दिया है? वो ये मान रहा है, जो उसने गजट दिया है सरकार ने, वो ये मानती है कि उसमें ये मंत्रालय नहीं था, या ये मानती है कि इस मंत्रालय से उन्हें अलग कर दिया गया? जी, आपको बता दें कि राज्यपाल की तरफ से 7 तारीख को इसके ऊपर जो है आदेश जारी दिए, प्रभावित तौर पे आदेश जारी किए गए थे। और आपको बता दें कि जैसे इलेक्शन चल रहे थे उसको लेकर अभी जो है 21 तारीख को निर्णय लिया गया। तो 21 तारीख को ये ओहदा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अभी सिर्फ इनके पास जो है कुलदीप सिंह धालीवाल जो मंत्री हैं एनआरए विंग के, उसके मामलों में ही ये कार्रवाई करेंगे और उन लोगों की सुनवाई करेंगे। लेकिन अभी दूसरा जो ओहदा है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अभी तक तो हम हमेशा सुनते आए थे कि कोई नौकरी किसी को मिली है, किसी ओहदे पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी जगह कोई और चला जाता है वहाँ पर काम करने, या कई बार क्या होता है कि वहाँ पर सैलरी उठा रहा है, उसने कभी अपनी हाजिरी दर्ज नहीं की। ये पहला मामला ऐसा सामने आया है कि नौकरी फर्जी है, मंत्रालय है ही नहीं कहीं, वो अस्तित्व विहीन है। अब मैं इसको फर्जी की श्रेणी में रखूं या चूक की श्रेणी में रखूं या अस्तित्व विहीन मान लूं? जी, आप बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे अगर मान के चले कि पद वो है जो लेकिन दिखाया गया, लेकिन उसमें काम नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं खजाने को भी एक हिसाब से जो है चूना लगाया गया। तो अभी जैसे राज्यपाल की तरफ से ये पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ से ये ओहदा खत्म किया गया। तो अभी इसके ऊपर जांच होनी बाकी है, क्या आदेश देते हैं राज्यपाल, अभी ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब सरकार इस गलती को जरूर मान रही है। और दूसरी तरफ जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उन्होंने भी इस चीज को नशर किया है। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत है। लेकिन अभी पंजाब सरकार इसके ऊपर क्या प्रक्रिया देती है, राज्यपाल इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं और क्या इनको पनिशमेंट मिलती है, ये आने वाली तस्वीरें बताएंगी। अभी अब इसके लिए हमें इंतजार करना होगा।